इस समय आप अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन से मुखातिब हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के साथी मनोज मिश्र का। विगत कुछ वर्षों से अनाज वाली फसलों व उद्यानिक फसलों के अलावा कृषि वानिकी की तरफ किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। दरअसल पर्यावरण संरक्षण व जैव विविधता के मद्देनजर पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु कई तरह की अनुदान योजनाएं सरकारों द्वारा संचालित की जा रही है। लिहाजा वृक्षारोपण, तैयार वृक्षों की कटाई व बिक्री का कारोबार किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है। सरकार द्वारा भी पुराने नियमों में बदलाव करते हुए वृक्षों की लकड़ियों की कटाई, खरीद बिक्री और लकड़ियों की आवाजाही अर्थात उसके परिवहन के नियमों में कई तरह की रियायतें प्रदान की जा रही हैं। मगर पर्याप्त जानकारी के अभाव में अथवा कानूनी बंदिशों के भय से बहुत सारे किसान अभी भी कृषि वानिकी से संबंधित अनुदान योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कई बार तो किसानों की इस अज्ञानता का लाभ उठाकर भ्रष्ट पुलिसकर्मी या विभागीय कर्मी उनका शोषण भी करने लगते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राज्य के अंदर अथवा जिले के अंदर किन किन वृक्षों की लकड़ियों की आवाजाही अर्थात ढुलाई पर सरकार द्वारा परमिट लेने के लिए छूट प्रदान की गई है। यानी उसके लिए किसी तरह के परमिट लेने की जरूरत नहीं है। किन किन वृक्षों की लकड़ियों की आवाजाही की परमिट की जरूरत है और परमिट कौन कौन प्रदान कर सकता है, नियमों की अनदेखी पर कितना जुर्माना हो सकता है, किसी तरह के कन्फ्यूजन की स्थिति में आप कहां से समुचित मार्गदर्शन व सटीक जानकारी आपको मिल सकती है, इत्यादि इत्यादि। तो पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि कोई भ्रष्ट अधिकारी अथवा कोई दलाल या अथवा भ्रष्ट कोई कर्मी आपका शोषण न कर सके। साथ ही साथ आप कृषि वानिकी योजनाओं का बेहिचक लाभ उठा सकें। हाँ, एक बात और, स्थानीय स्तर पर वृक्षों की उपलब्धता व पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर राज्य सरकारें वृक्षों की कटाई, ढुलाई व बिक्री आदि से संबंधित नियमें बनाती रहती है अथवा उसमें बदलाव भी करती रहती है। चूँकि एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों का विवरण देना संभव नहीं है, अतः आज के वीडियो में हम सर्वप्रथम बिहार सरकार द्वारा लकड़ियों की आवाजाही अर्थात ढुलाई के नियमों में दी गई छूट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कि बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निजी भूमि पर उगाए जाने वाले 27 प्रकार के वृक्षों से प्राप्त लकड़ियों की राज्य के भीतर परिवहन यानी ढुलाई पर किसी तरह की परमिट लेने से मुक्त कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि आगे हम जिन 27 प्रकार के पेड़ों के नाम बताने जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने बगीचे में इन पेड़ों को लगाया है और उसके काट कर बिक्री हेतु बिहार के किसी भी जिले में भेजना है उसे, तो उसके लिए उसको परमिट लेने की जरूरत नहीं है। यानी वो बेरोक टोक भेजा जा सकता है। परमिट मुक्त इन पेड़ों के नाम है, पहला जो नाम है वो है पॉपुलर के सभी प्रजातियों के पेड़। आप जानते होंगे पॉपुलर की बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो वो पॉपुलर के सभी प्रजातियों के पेड़ को मुक्त कर दिया गया है। इसके लिए आपको कहीं ले जाना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है किसी तरह की परमिट की। दूसरा जी जो पौधे या पेड़ इस श्रेणी में आते हैं वो है यूकेलिप्टस की सभी प्रजातियों के पेड़। यूकेलिप्टस की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, तो इस तरह के पेड़ के आप कटाई करके कहीं ले जाते हैं राज्य में, तो उसके लिए आपको किसी तरह की परमिशन की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तीसरा जो पेड़ है जिससे छूट प्रदान की गई है वो है कदम का पेड़। तो कदम के पेड़ को भी, कदम आप जानते भी होंगे, कदम के पेड़ के लकड़ियों के भी कहीं आवाजाही के लिए छूट प्रदान की गई है, यानी किसी को परमिट लेने की जरूरत नहीं है। चौथा जो पेड़ है वो है गम्हार का पेड़। यानी गम्हार के पेड़ के भी खरीद बिक्री या आवाजाही के लिए सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है। पांचवा जो पेड़ है आपको बता रहे हैं वो है आम का पेड़। यानी आम के पेड़ के लिए भी आपको उसके जो लकड़ियां हैं वो भी कहीं आवाजाही हो सकती है, इसके लिए छूट प्रदान की गई है। छठवां जो पेड़ है वो है लीची का पेड़। यानी लीची के पेड़ से जो कोई लकड़ियां जो प्राप्त होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपको बोल रहे हैं वो निजी भूमि पर उगाए गए पेड़ की बात हम बोल रहे हैं, उससे प्राप्त लकड़ियों की बात बोल रहे हैं। तो लीची के पेड़ के भी आप उसके लकड़ियां कहीं ले जाते हैं राज्य के अंदर
तो उसके लिए किसी तरह की परमिट लेने की जरूरत नहीं है। 7वां जो श्रेणी में आता है पेड़ वो है ताड़ का पेड़। ताड़ कई जगह तरकुल भी बोलते हैं उसको। तो इसकी लकड़ियां भी आप कहीं ले जाते हैं तो इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है किसी से लेने की। और 8वां जो पेड़ है वो है खजूर का पेड़। खजूर आप जानते भी होंगे, तो खजूर के पेड़ के लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है किसी से लकड़ियों के ले जाने की से परमिशन की। 9वां जो आपको बता रहे हैं पेड़ की सूची वो है बांस। बांस के लिए भी हाँ, एक बात आपको बता दें कि लाठी बांस को छोड़कर बोल रहे हैं, लाठी बांस को छोड़कर, यानी बांस से भी आप राज्य के अंदर कहीं भी ले जाएं, ले जाएं, खरीद बिक्री करें, उसके लिए किस तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। 10वां है सेमल का पेड़। यानी सेमल का पेड़ भी के जो प्राप्त जो लकड़ियाँ उससे होती हैं उसको भी आप कहीं ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, कोई बेरोक टोक उसके लिए कोई किस तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। 11वां है वो आपका जो इजरायली बबुल। इजरायली बबुल के से प्राप्त लकड़ियों भी पूरे बिहार में आवाजाही किसी उसको किस तरह के परमिशन से मुक्त किया गया है। 12वां है वो है बिलायती बबुल। यानी बबुल की वैरायटी देख लीजिए, यानी ये कोई नहीं कह सकता है कि नहीं ये बबुल फलाना है, ये बबुल फलाना है, इसकी परमिशन की जरूरत नहीं। विलायती बबुल भी है, उसके लिए भी आप निसंकोच कहीं ले जा सकते हैं, किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। और 13वां है गुलमोहर। गुलमोहर आप देखे भी होंगे, अक्सर घर को या फिर बगीचे को सुंदरता के लिए भी लगाया जाता है पेड़ को। तो गुलमोहर के पेड़ के लिए लकड़ियाँ जो होती है सब प्राप्त होती हैं, उसके लिए आवाजाही के लिए आपको परिवहन से किस तरह के परमिशन से मुक्त किया गया है। 14वां जो है वो बेर का पेड़। बेर हम लोग देखते भी है, उसका फल हम लोग खाते भी हैं, तो बेर से प्राप्त लकड़ियों को भी आवाजाही के लिए परिवहन परमिशन से मुक्त किया गया है। 15 जो है अमरूद का पेड़। यानी अमरूद का पेड़ भी उसी श्रेणी में आता है, यानी किसी तरह के परमिशन से इसको मुक्त किया गया है। 16वां जो है मीठी नीम। मीठी नीम का जो पौधा है उसके जो प्राप्त लकड़ियाँ हैं उसको भी परमिशन से मुक्त किया गया है। 17वां जो है वो है अकरंडा। अकरंडा को भी किसी तरह के परमिशन से मुक्त किया गया है, मतलब कहीं आवाजाही के लिए या उसके परिवहन के लिए कहीं से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 18वां जो है शुभ-बुल, यानी शुभ-बुल बोलते हैं उसको, उसके लिए भी उसके जो लकड़ियाँ होती हैं उसको भी आप कहीं आवाजाही कर सकते हैं राज्य के अंतर्गत, तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कहीं से परमिशन लेने की। 19वां जो है वो है सहतूत। सहतूत भी परमिशन मुक्त है, यानी इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है लकड़ियों की आवाजाही के लिए। 20वां जो है वो है अशोक। यानी अशोक का पेड़ के लिए भी उससे प्राप्त लकड़ियों के लिए भी आवाजाही के लिए परमिशन मुक्त किया गया है। 21वां जो है कैसूरीना। कैसूरीना के जो पेड़ की जो प्राप्त लकड़ियाँ होती है वो पूरे बिहार में कहीं भी ले जा सकते हैं, उसके लिए उसको परमिशन मुक्त किया गया है। 22वां जो है वो है सिल्वर ओक। सिल्वर ओक के से जो प्राप्त लकड़ियाँ हैं उसको भी आप ले जा सकते हैं निसंकोच बेरोक टोक पूरे बिहार में कहीं भी। 23वां जो है पाम का पेड़। यानी पाम के पेड़ से जो प्राप्त लकड़ियाँ होती है वो भी परमिशन मुक्त है, और उसके लिए भी आप कहीं भी ले जा सकते हैं, आवाजाही कर सकते हैं। 24वां जो है एक ही श्रेणी के पौधे हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, ये कई वैरायटी के सब पेड़ हैं, पौधे हैं, तो इनसे जो प्राप्त लकड़ियाँ होती है उसको भी कहीं ले जाया जा सकता है राज्य के अंदर कहीं भी, इसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 25वां जो है वो है पेल्टा फोरम। इसके लिए भी इससे जो प्राप्त लकड़ियाँ होती है इसको भी आप पूरे बिहार में कहीं भी ले जा सकते हैं बेरोक टोक। 26वां जो है रबर। रबर तो पूरे बिहार में नहीं होता है, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ जिलों में होता है, तो यदि आपके पास इस तरह का पेड़ है और उसको लिए कहीं ले जाना चाहते हैं, बिक्री करते हैं, तो परिवहन के लिए उसको परमिशन से मुक्त किया गया है। और 27वां जो है वो है रिमझा या सफ़ेद बबूल भी बोलते हैं, तो इस तरह के पेड़ को भी आप रिमझा या सफ़ेद बबूल है उसको भी आप कहीं भी ले जा सकते हैं परिवहन से, इसको परिवहन के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर हो गए इन 27 जो आपको पेड़ से प्राप्त लकड़ियां हैं, वो आपको आप भली भांति समझ गए होंगे कि निजी भूमि पर उगाए जाने वाले इन 27 प्रकार के पेड़ों से प्राप्त लकड़ियों को राज्य के अंतर्गत ढुलाई के लिए वो परमिट लेने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको परमिशन मुक्त किया गया है उसको। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि इन 27 प्रकार के पेड़ से प्राप्त लकड़ियों के अलावा
निजी भूमि पर उगाए जाने गए किसी दूसरी प्रजाति के पेड़ों की लकड़ियों जैसे सागवान या बरगद या पीपल आदि की ढुलाई जिले के अंतर्गत यदि आपको करनी है तो इसके लिए आप अपने पंचायत के मुखिया से इसकी परमिट प्राप्त कर सकते हैं। मुखिया को इसके लिए अधिकृत किया गया। ध्यान रखिएगा कि जो 27 प्रकार की जो बताए उसके अलावा की बात कर रहे हैं। अभी जो बात कर रहे हैं कि अपने जिले के अंतर्गत कहीं भी इनको ले जाना है, परिवहन करना है, ढुलाई करनी है तो इसको आप मुखिया से अनुमति, उसकी स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। परमिट आपको मुखिया अधिकृत किया गया है। यदि इसी लकड़ियों की ढुलाई जो अतिरिक्त उस 27 के अतिरिक्त आपको बता रहे हैं अभी, तो ढुलाई राज्य के अंतर्गत करनी है आपको उस 27 के अलावा प्रकार की लकड़ियों के अलावा, तो आप राज्य के अंतर्गत कहीं भी ढुलाई करनी है तो आप अपने जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी से इससे परमिट प्राप्त कर सकते हैं, यानी परमिशन ले सकते हैं, उनसे स्वीकृति ले सकते हैं और उसके बाद से आप उसको कहीं भी परिवहन किया जा सकता है, ढुलाई की जा सकती है। हाँ, इस संबंध में एक बात और, आप अधिक जानकारी के लिए आप चाहे तो कार्यालय अवधि के दौरान एक नंबर आपको बता रहे हैं, ताकि आप विशेष जानकारी चाहते हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ से आपको दूर हो जाएगा। नंबर आप नोट कर लीजिए। तो वो नंबर है 0612 और नंबर है 22269111। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको किस तरह कन्फ्यूजन हो तो इतना ही नहीं, आप किस तरह कन्फ्यूजन की स्थिति में आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई अपनी जिज्ञासा को लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको अपेक्षित जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको विनम्रतापूर्वक सलाह देना चाहते हैं कि लकड़ियों की ढुलाई के मामले में आप नियमानुसार ही कार्य करना सुनिश्चित करें, नहीं तो आपसे स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के तहत न्यूनतम 1000 रुपये तक के न्यूनतम 1000 रुपये जुर्माना भी वसूला जा सकता है विभाग द्वारा। तो इसका भी ख्याल रखें। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी शोषण से बचाया जा सके। कृषि वानिकी में उनकी किसानों की भागीदारी बढ़ सके, वो अधिक से अधिक लाभार्जन कर सके। इस वीडियो का उद्देश्य भी वही है। तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की जानकारी अब समाप्त हुई। जल्द ही मिलते हैं एक नई उपयोगी जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।